मंदिर था, मुद्दा सॉल्व हो गया, कोर्ट ने एक बिका हुआ फैसला दे दिया। साफ कहता हूँ, आपके चैनल पे लोग पढ़ के मुझे गालियाँ भी बकेंगे, बिका हुआ फैसला, एक राज्यसभा की सीट पर बिका हुआ फैसला। लेकिन चलो मामला ख़त्म हुआ, छुट्टी हो गई, जैसा भी हुआ वो हुआ, ख़त्म हो गया। मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बन गया, खुशी हो गई, बात खत्म हो गई। मंदिर बन रहा है, मंदिर को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए कि मंदिर बन रहा है, मंदिर का आप जितना विरोध करोगे ये उतने आपके ऊपर हावी होंगे। 2024 में मोदी की सरकार आएगी। हाँ, अब 5 काम भी गिना सकते हैं आपको। 5 का काम, किसान निधि योजना, अब 6 नहीं 12 भी गिना देंगे। किसान निधि योजना, आज का जो कोर वोटर है वो अभी भी वही 37% से 40% के बीच का है। आप उसे राम मंदिर भी दे दो, आप उसे काशी विश्वनाथ भी दे दो, आप उसे मथुरा वृंदावन भी दे दो, आप उसे दुनिया भर के सारे भारत में जितनी मस्जिदें सब ढा के उसके सारी जगह मंदिर बना के दे दो, तो भी वो 37 से 40% कोर वोटर जो है वो ऊपर नहीं उठेगा। खाद का 5000 रुपये आता है महीने में। हाँ, 5000 रुपये तो नहीं आता भाई, तुम्हें ना आ रहा हो। 6000 मिलते हैं भाई वो तो हर 4 निधि महीने में योजना है, 2000 की किसान का, किसान निधि योजना है वो तो। 5000 खाद के अगर मिलते होते तो किसान खाद के मिल रहे हैं आपको? स्पेशल आ रहे भाई आपको लगता है कोई योजना से चली देश में? भाई ये फेंको है, फेंको, खाली फेंक रहा है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी दे रहा है खाली। वाला मुद्दा हुआ तो जर्मनी की बर्बादी में सिर्फ हिटलर का योगदान नहीं है, वहाँ की जनता का भी है। वहाँ के लोकप्रिय नेता था, ठीक है, जनता भी पसंद करती थी, लेकिन क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना भी थी लोगों में, लेकिन क्या हुआ जर्मनी का, जर्मनी बर्बादी की कगार पे पहुंचा ना हिटलर की वजह से। राम मंदिर अगर कांग्रेस बनवाती तो वो नहीं वोट मांगती, वो भी मांगती धर्म पे, तो मोदी क्यों ना मांगे? अगर वही कांग्रेस भी कर देती तो वो भी मांगती ना धर्म की बात पे। सारा मुद्दा छोड़ के सिर्फ ईवीएम का मुद्दा बनाओ, अगला इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाओ, तो आपकी राह बहुत आसान है, अदरवाइज आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। 19 लाख ईवीएम गायब है जो प्रोड्यूस हो गए और इलेक्शन कमीशन तक पहुंची नहीं, वो बीच रास्ते में ही गायब हो गई। वो मशीनें कहाँ हैं, कहाँ उनका इस्तेमाल हो रहा है? इस मुद्दे को बढ़ाओ ना। विपक्ष रोड पर क्यों नहीं आ रहा इस चीज़ को लेकर? मैंने आप वही बात मैं फिर से दोबारा कहता हूँ कि विपक्ष की यही ढीलापन उसको ले डूबेगा। विपक्ष को अब बचे हुए कितने दिन है? मात्र 100 दिन सारे बचे इलेक्शन में, गिनती के 100 दिन मुश्किल से। राहुल गांधी को वोट दोगे आप लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए? हम तो देंगे, बन जाएगा वो। 350 प्लस सीट से मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। मेरा मोबाइल नंबर लिख लियो, लिख लियो। मैं आऊंगा यहाँ पे। आने वाला है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और लगातार जनता के बीच में जाकर हम जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। इसी कड़ी में हम जनता के बीच जाकर ये समझने की कोशिश करें कि पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है, मोदी जी के जो विकास कार्य है वो कितना लोगों तक पहुँचा है। सर नमस्कार जी, सर नाम क्या आपका? मेरा नाम आसिफ है। सर क्या लगता है पिछले 10 सालों में विकास का कार्य कितना हुआ देश के अंदर में? देखिए, विकास की बात ऐसी है, पिछले जो 10 साल गुजरे हैं मोदी सरकार के, तो 140 करोड़ जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री आपको इसलिए बनाया कि आप जो है रोज़गार पर बात करेंगे, आप जो है हेल्थ पर बात करेंगे, आप जो है एजुकेशन पर बात करेंगे, आप जो है महंगाई पर बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ? उसका उलट ये हुआ कि महिलाओं ने आपको वोट इसलिए दिए कि सिलेंडर हमारा सस्ता हो जाए। जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो सिलेंडर उल्टा और 1200 रुपये का हो गया। और जो दूध जो है जो 40 रुपये किलो था वो आज 63 रुपये किलो है। और जो डीजल और पेट्रोल जो 60 और 70 रुपये लीटर होता था वो आज 100 रुपये लीटर है। तो उसका हमारे साथ उलट हो गया। तो इस वजह से, और दूसरी बात ये, किसी राज्य में अगर इनकी सरकार बनती है, 3 राज्यों में अभी इनकी सरकार बनी, तो इनकी सरकार जो बनी तो आपको रोजगार के लिए बात करनी चाहिए थी, आपको शिक्षा के लिए बात करनी चाहिए थी, आपको महिलाओं के लिए बात करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ क्या? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। अरे तुम सरकार बनी थी, अब तो फुल बहुमत से तुम थे, तो शिक्षा की और वहाँ के बेरोजगार की और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप बात करते, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। और उल्टे के उल्टा हुआ क्या कि सांसद में जो है एक महिला टीएमसी सांसद महुआ जी, उन्होंने शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, तो उनका क्या हुआ? उनका जो है उल्टा निलंबन हो गया। और जो है आपने ये कह दिया कि इन्होंने जो है एक हीरा नंदानी जी हैं, उनसे इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे। अरे मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, अगर उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे हीरा नंदानी जी से और उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन आप अगर पैसे जिससे लिए उनको भी तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं चाहिए? जिन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आप जो है खाली ये विपक्ष की है, इसलिए आपने उनको निलंबित कर दिया। अगर यही तराजू जो आपका निलंबन का तराजू है ना, कि आप किसी को भी निलंबित कर देते हैं, यही तराजू अगर भाजपा के नेताओं पर अगर देखा जाए ना, तो आधा जो सांसद है वो खाली हो जाए। आप युवा हैं, मुझे बताइए, जैसे चुनाव हुए 5 राज्यों के, तो ईवीएम का मुद्दा है देश के अंदर में? देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है,
ईवीएम के मुद्दे की जो है इसको इलेक्शन कमीशन को जांच करानी चाहिए। जब लोग इतने कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नक्कारे खुदा होती पब्लिक की आवाज़, तो लोग इतना कह रहे हैं, जनता भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिस चीज़ में चिप होती है उस चीज़ में हैकिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप उसको चेक कराइए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर भी कोई मुद्दा नहीं, इस पर भी मतलब कोई कार्रवाई कुछ नहीं होगी। सिर्फ अगर होगा तो हिंदू मुस्लिम 2 राज्यों में सरकार बनी कि मीट बंद कराओ, ये ठेले बंद कराओ। अरे सब चीज़ें क्या गरीब आदमियों के लिए ही हैं कि आप जो है, आप अगर चाहते तो अगर मीट से आपको अगर इतनी परेशानी है तो इंडिया के स्लोटर हाउस बंद कराइए ना, जो इंडिया 3-4 नंबर का जो एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, आप उस स्लोटर को बंद कराइए कि सारी चीज़ें गरीब आदमियों के लिए। आपने बात की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के हकों की बात, बेरोजगारी के ऊपर। 3 राज्यों के चुनाव में वो जीती है, वो वहाँ मुद्दे काम नहीं आए, ये वाले क्यों नहीं काम आए? देखिए मुद्दे इसलिए काम नहीं आए कि जो है पब्लिक को भड़कलाया गया और पब्लिक को डराया जाता कि जो है कि मुस्लिम और हिंदू और ये फलाना ढिमाका कर उनको डरा के खाली इसलिए ये मतलब मुद्दे काम बेरोजगारी के इसलिए है। दूसरी बात ये, वो लोग सोचते हैं कि शायद अब क्या नहीं तो इस बार ये सही कर दे, लेकिन अब क्या अब ये फिर खड़े अगर नहीं उतरेंगे तो पब्लिक अब की अगली बार इनको नकार देगी। और हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है, असल में अगर देखा जाए तो गाँव के जो लोग होते हैं, वो जो बस्ती के लोग होते हैं, वो आज भी साथ बैठ कर वो खाना खाते हैं। लेकिन ये संविधान कुर्सी पर बैठकर और पावर में आकर ये ऊपर हिंदू मुस्लिम करते, ये जो है मतलब होना तो ये चाहिए था। आप जिम्मेदार थे, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप जाति वाली बात ही नहीं करनी चाहिए आपको। और लोग कहते हैं कि गांव के लोग जो है बेचारे जो बड़े लिखे लोग हैं, वो आज भी मोहब्बत करते हैं कि हम तो मिल गए तूफानों में रह के भी आसानी से, और तुम मिल ना सके समंदर में रह के भी पानी से। और देश जो है बर्बाद हो जाता है कुछ लोगों की नादानी से। कुछ आपको लगता है कि आप युवा हैं, तो युवा के तौर पर क्या दिखता है आपको, देश में रोजगार है पर्याप्त? देखिए रोजगार अगर होता तो आज युवा इस सड़कों पे घूमता हुआ नहीं होता। आज जो है युवा की जो है हालत इतनी ख़राब है कि जो आदमी बीटेक करा हुआ है, जो आदमी MBA करा हुआ है, जो आदमी PhD करा हुआ है, वो 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। वो अब 15-15 हज़ार रुपये बताइए क्या होता? 15 हज़ार रुपये अगर आदमी कोई अगर नौकरी अगर करता है तो 15 हज़ार रुपये जहाँ वो नौकरी करता है वहीं खर्च कर देता। कुछ कपड़े पहन लेता उन पैसों के, कुछ जो है आने जाने का किराया लगा देता, कुछ जो है रूम का रेंट दे देता, तो सब चीज़ें उसी में खर्च करता। आज बेरोजगार है, युवा परेशान है, देश में त्राही का माहौल है। और यूपी में आप देखिए, जो महिलाओं की बात करते थे, जो कहते थे महिलाओं के लिए हम बहुत बड़े काम करेंगे, आज देखिए क्या रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट है कि यूपी अपराध में नंबर 1 पे है, महिलाओं के रेप में नंबर 1 पे है। अभी आपने देखा कि यूपी में एक विधायक को 25 साल की जेल हो गई, सज़ा हो गई। 25 साल की सज़ा उनको कैसे हुई? 25 साल की सज़ा उनको ऐसा हुई है, 2015 का केस है। 2015 के केस में 9 साल बाद सज़ा होती है, एक्ट के तहत हुई। हाँ 9 साल बाद सज़ा होती है। और जिसकी बेटी का रेप किया गया था, वो उसने कहा है कि इस 9 साल की सज़ा में मेरी 4 बीघे ज़मीन बिक गई और 20 लाख का मुझे कर्जा हो गया। तो ये हाल है कानून का। हिटलर जो था ना, सुना हिटलर का नाम? तो जर्मनी की बर्बादी में सिर्फ हिटलर का योगदान नहीं है, वहाँ की जनता का भी है। वहाँ के लोकप्रिय नेता था, ठीक है, जनता भी पसंद करती थी, लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना भी थी लोगों में, लेकिन क्या हुआ? जर्मनी बर्बादी के कगार पे पहुंचा ना हिटलर की वजह से। तो ऐसा नहीं है, अगर भाई चुनाव हार गए तो उसमें ये नहीं कि कांग्रेस हारी है। देश में विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ठीक, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनकी उम्मीदें हारती हैं, ठीक। हार गए तो इससे ये कोई डिसाइड नहीं होता कि वो ठीक था, वो सही था। जनता ने मूर्खता दिखाई है, उसने देश में धर्म के नाम पर किसी सरकार को चुना है। देखो जितने भी मोदी के भक्त हैं वो मौज में हैं, ठीक, और मौज में होने की 2 ही मतलब हैं, या तो आप फकीर हो, ठीक, या फिर आप नशे में हो, ठीक। और ये दोनों हैं। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, फिर उनकी संख्या देश में आधी से ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो मौज में हैं तो वो फ़कीर हैं और नशे में। नशा है धर्म का और फ़कीर तो राशन खा रहे हैं तो फ़कीर हैं ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। विपक्ष की जो रणनीति है आगे 2024 के लिए कितनी कारगर होने वाली है अगर वो इकट्ठे आते हैं तो? अगर वो इकट्ठे आते हैं तो? इकट्ठे आते हैं, हाँ जी, हाँ। MP में सीटें मांगी, अखिलेश यादव ने दी नहीं, वहाँ पर लॉस भी हुआ, मतलब जो 5 सीटों का बात है कि लॉस हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ सारा का सारा उसमें लॉस अखिलेश यादव जी ने ही कराया हो, कि अखिलेश यादव जी सारे वोट खा गए होंगे। मुश्किल से 3 या 4% वोट उन्हें कुछ ओवरऑल मिला है, लेकिन जीत और हार का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। सीधी सी बात है। अब तो मैं तो विपक्ष से, हर सारे विपक्ष से, पूरी विपक्ष से एक ही अपील करता हूँ, सारे मुद्दे छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब मुद्दे कहीं तुम्हारे अपील नहीं कर रहे। अब लोग पागल हो चुके हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं घुस रही। सारा मुद्दा छोड़ के सिर्फ EVM का मुद्दा बनाओ, अगला इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाओ, तो आपकी राह बहुत आसान है। अदरवाइज़ आप हमेशा के लिए
ख़त्म हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आपको लगता है कि अगर ईवीएम का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप क्यों कार्रवाई करेगा? क्यों कार्रवाई करेगा? विपक्ष जाए ना वहाँ पर। तो जा तो रहे हैं लोग, अब काफ़ी सारे वकीलों ने एप्लीकेशनें लगाई हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्ली लगाई है उसमें। अब देखते हैं उसमें क्या मुद्दा होता है। 19 लाख ईवीएम गायब है, विपक्षी का ही लिए, मैं तो कहता हूँ इस बात को, विपक्ष की ढीलापन है ये। 19 लाख ईवीएम गायब है जो प्रोड्यूस हो गए और इलेक्शन कमीशन तक पहुंची नहीं, वो बीच रास्ते में ही गायब हो गई। वो मशीनें कहाँ हैं, कहाँ उनका इस्तेमाल हो रहा है? इस मुद्दे को बढ़ाओ ना। विपक्ष रोड पर क्यों नहीं आ रहा इस चीज़ को लेकर? मैंने आप वही बात मैं फिर से दोबारा कहता हूँ कि विपक्ष की यही ढीलापन उसको ले डूबेगा। विपक्ष को अब बचे हुए कितने दिन हैं? मात्र 100 दिन सारे बचे हैं इलेक्शन में, गिनती के 100 दिन मुश्किल से। मार्च या एंड तक आते आते आचार संहिता लागू हो जाएगी, अप्रैल या मई में चुनाव हो जाएंगे। और अब चुनाव कराने का इनका जहाँ 45 दिन का 22 जनवरी से 45 दिन आप मान के चलो 22 फरवरी और मार्च में राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने 45 दिन तक चलाना है। वो 45 दिन पूरे हुए और उसके बाद इन्होंने आचार संहिता लागू कर देनी है। हाथों हाथ गर्मा गर्म ये सबको खिलाना शुरू कर देंगे। उससे पहले पहले विपक्ष को एकजुट होना होगा, लगातार एकजुट होना होगा। जहाँ जो मजबूत है उसे उतनी सीट को दो, उसे उतनी परसेंटेज दो। अगर आप अब भी लड़ते रह गए तो बंदर बाट में आपका बंदर ही मजा ले जाएगा, दोनों बिल्लियाँ मुँह ताकती रह जाएंगी। राम मंदिर को काउंटर अटैक करना ही नहीं चाहिए। मंदिर था, मुद्दा सॉल्व हो गया, कोर्ट ने एक बिका हुआ फैसला दे दिया। साफ कहता हूँ, आपके चैनल पे लोग पढ़ के मुझे गालियाँ भी बकेंगे। बिका हुआ फैसला, एक राज्यसभा की सीट पर बिका हुआ फैसला, लेकिन चलो मामला ख़त्म हुआ, छुट्टी हो गई, जैसा भी हुआ वो हुआ, ख़त्म हो गया। मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बन गया, खुशी हो गई, बात खत्म हो गई। मंदिर बन रहा है, मंदिर को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए कि मंदिर बन रहा है। मंदिर का आप जितना विरोध करोगे ये उतने आपके ऊपर हावी होंगे। मंदिर भाजपा के लिए तो मंदिर है ना, करो उसका, बन गया, छुट्टी हो गई, बन गया। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाजपा के लिए मुद्दा है। भाजपा मुद्दा क्यों बना रही है? क्योंकि विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। बुनाई की भी वो, बुनाई की भी, बुनाने की मैं आपको बात बताता हूँ। भाजपा का जो कोर वोटर है वो अभी भी वही 37% से 40% के बीच का है। आप उसे राम मंदिर भी दे दो, आप उसे काशी विश्वनाथ भी दे दो, आप उसे मथुरा वृंदावन भी दे दो, आप उसे दुनिया भर के सारे भारत में जितनी मस्जिदें सब ढा के उसके सारी जगह मंदिर बना के दे दो, तो भी वो 37 से 40% कोर वोटर जो है वो ऊपर नहीं उठेगा। ज्ञानवापी मैंने बोल दिया, वाराणसी है वो, हाँ, तो भी वो 40% ही रहेगा। अब के इलेक्शन में भी आपने देखा है, एक मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो 39-41-42 यही परसेंटेज रही है बीजेपी की। और पिछले चुनावों में भी 37% थे। मात्र 1 से 2% का फर्क आ रहा है। मेरे लिए मंदिर बन गया, मैंने पिछली बार भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। मंदिर बन रहा है, मैं फिर बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मेरे घर से कोई नहीं देगा, मेरे अड़ोस पड़ोस से कोई नहीं देगा। मंदिर की खुशी सबको है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी हम अपने घर में दीपक भी जलाएंगे, पर वोट फिर भी नहीं जाएगा बीजेपी को। सीधी सी बात है। बचे हुए 60% को है, विपक्ष उसको इकट्ठा कर ले तो उसकी बेड़ा पार हो जाएगा। ये 40% को आप भूल जाओ कि ये हमारे पाले में अब आने वाले हैं। एक ज़ॉम्बी होते हैं जिनको खून की लत लग जाती है, आदमखोर होता है, उसको आप ये उम्मीद रखो कि आदमखोर को हम शाकाहारी बना देंगे। ज़िंदगी भर कभी नहीं बनेगा। वो शेर है, घास खाएगा ही नहीं, मर जाएगा, सूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, पर उसे मांस खाने की आदत है, वो मांस ही खाएगा, चाहे वो खरगोश का खाए, चाहे वो गाय का खाए, चाहे वो हिरण का खाए। तो ये वो 40% वो हो चुके हैं। आप भूल जाओ उन 40% को। आप बचे हुए अपने जो 60% है उन पर कंट्रोल कर लो, उनका वोट एकजुट होकर डलवा लो। आपकी राह बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल करना पड़ेगा अभी नहीं सर, करना पड़ेगा। एक दूसरे से आप सामंजस्य रखो, अपना एक दूसरे की विश्वास रखो। अगर आपको ये देखना है कि अदरवाइज इस 24 के चुनाव के बाद आप 29 का चुनाव लड़ने लायक पूरे देश में कहीं भी नहीं होंगे। सीधी सी बात है। CGI को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। इलेक्शन कमीशन का भी अध्यादेश पास कराया। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होगा वो एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक अब लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होगा, वो 3 मिलकर तय करेंगे। 2-1 से गेंद अपने पाले में कर ली। पहले तीसरी गेंद न्यूट्रल होती थी CGI, उनको इन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है जी, इन्होंने अपने गेंद पाले में कर ली। तीसरी चीज़, जितने भी जो चुनाव आयुक्त हैं सबको सुप्रीम कोर्ट के जजों का दर्जा दे दिया गया है कि अगर आज उनके फैसले गलत भी साबित होते हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इन फ्यूचर वो पूरी तरह सेफ है। बस अगर कल को ये फैसले साबित भी गलत हुए, EVM में हेरा फेरियाँ पकड़ी गई, आचार संहिता में हेरा फेरियाँ पकड़ी गई, कुछ भी, तो आप चुनाव आयुक्तों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। उनको उन्होंने पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया, उनको प्रोटेक्ट कर दिया, उनको अपने अंडर में ले लिया। सीधी सी बात है। तो विपक्ष को हर हालत में बचे हुए 60% वोट पे कंसंट्रेट करके, जहां अखिलेश जी मजबूत हैं वहां अखिलेश जी को मौका दो, जहां ममता जी मजबूत हैं वहां ममता जी को मौका दो, जहां AIDMK मजबूत है वहां उसे मौका दो। जो आपकी साथ देने वाली पार्टी है, जहाँ जो मजबूत है उसका सम्मान करो और ये 60% वोट को अपनी झोली में डालो, तो आपकी राह बहुत आसान है। अदरवाइज आप 24 के बाद इलेक्शन भूल जाओ। इस देश में कभी इलेक्शन हुआ करेगा? इस देश में से लोकतंत्र का नामो निशान मिट जाएगा। चाइना वाली प्रणाली लागू हो जाएगी। एक दलीय देश है चाइना, एक दल के चुनाव होते हैं, आंतरिक चुनाव होते हैं, और हमेशा जो उसमें चुना जाता है वही वहाँ पे होता है। चाइना में विपक्ष का नामो निशान नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चाइना से प्रधानमंत्री जी की इतनी यारी दोस्ती क्यों है? क्योंकि चाइना में एक दलीय प्रणाली लागू है। ये उसी प्रणाली को यहाँ लागू करना चाहते हैं
विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं और चाइना में लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, जो कि अत्याचार भारत में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ उयंगर मुसलमान हैं, उनकी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, जो कि धीरे धीरे हमारे भारत में ही फैल रहा है। जब किसी आदमी की मेंटलिटी दूसरे आदमी की मेंटलिटी से मिलती है तो वो उसका दोस्त हो जाता है, वो उसका दुश्मन नहीं होता। जो चाइना पे ना बोलने का रीज़न सबसे बड़ा ये है, जो चाइना के साथ वो बैठ के पींग लेते हैं, वो झूला झूलते हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है और इसका रीज़न कोई नहीं है सर। 2024 में मोदी की सरकार आएगी। हाँ, अब 5 काम भी गिना सकते हैं आपको। 5 का काम, किसान निधि योजना, अब 6 नहीं 12 भी गिना देंगे। किसान निधि योजना, पेट्रोल, ये इलेक्ट्रिक वाहन चलवाया नहीं चलवाया, खाद का 5,000 रुपया आता है महीने में। हाँ, 5,000 रुपया तो नहीं आता भाई, तुम्हें ना आ रहा हो। 6,000 मिलते हैं भाई वो तो हर 4 निधि महीने में योजना 2,000 है की किसान का, किसान निधि योजना है वो तो। 5,000 खाद के अगर मिलते होते तो किसान खाद के मिल रहे हैं आपको? स्पेशल आ रहे भाई वो कह रहे हैं लोग ना, हमें नहीं कुछ मिल रहा है। नहीं, आपने कहा 5,000 रुपया, 5,000 सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये कांग्रेसी लोग है ना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाए किसी तरह। 2 मिनट भैया, 2 मिनट। आपने एक बात की 5,000 रुपया, कौन सी योजना है ये? कौन सी? आयुष्मान योजना किसने चलाया था? आयुष्मान योजना आपने एक बात कही नहीं, 5,000 महीने का मिल रहा है। अब गैस सिलेंडर का महंगा पड़ रहा है तो सब्सिडी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा 5,000 रुपया, कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? 200-250 रुपए सब्सिडी आ रही है, सब्सिडी आ रही है सिलेंडर की, मेरे पापा के नाम पे आ रही है। आपको लगता है कोई योजना से चली देश में? भाई ये फेंको है, फेंको खाली फेंक रहा है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी दे रहा है खाली। मंदिर वाला मुद्दा हुआ, राम मंदिर अगर कांग्रेस बनवाती तो वो नहीं वोट मांगती, वो भी मांगती धर्म पे, तो मोदी क्यों ना मांगे? अगर वही कांग्रेस भी कर देती तो वो भी मांगती ना धर्म की बात पे। कांग्रेस का 138 काम एक कांग्रेस की आज जयंती है। कांग्रेस का आज 138 साल हो गए बने हुए। कांग्रेस ने 138 सालों में 138 सालों में आज तक एक बार भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा कांग्रेस ने, एक बार भी नहीं मांगा धर्म के नाम पे वोट कांग्रेस ने। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मंदिर मस्जिद छोड़ो कि गरीब इंसान गरीब क्यों हो रहा है और अमीर अमीर क्यों हो रहा है, ये बताओ। बोल भाई कौन अमीर हो रहा है? कौन हो रहा है? अभी तुम करोगे अंबानी अडानी वाली बात। अच्छा रुक जाओ, तो अमीर है क्या गरीब रुक है? जाओ, अंबानी अडानी वाली बात तुम करोगे, यही करोगे ना? नहीं, तुम अंबानी अडानी वाली बात करोगे ना, तुम यही करो गरीब अमीर का मतलब। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पहले राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी को वोट दोगे आप लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए? हम तो देंगे, बन जाएगा वो। 350 प्लस सीट से मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, लिख लो। मैं आऊंगा यहाँ आने वाला है। 350 प्लस से मोदी आए। कारण क्या? कारण पूरे देश में तरक्की है चारों तरफ। हाँ, तरक्की क्या हो रही भाई? तरक्की कर पूरे देश के अंदर तरक्की हो रही है। मैं तरक्की इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ सर, मैं तरक्की इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तरक्की क्या हो रही है? तरक्की क्या हो रही है? चारों तरफ एक्सप्रेसवे, चारों तरफ एक्सप्रेसवे, सारे हिंदुस्तान में गांव से सड़कें जुड़ी हैं, सारे देश में बिजली है, सारे देश में शौचालय बने हैं। तरक्की नहीं? अरे पहले कहाँ थे यार? पहले भी थी, वो बात कर रहे हो, पहले थे। शौचालय की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। मोदी आने के बाद बना रहे बिजली बेकार की बातें मत करो। 39 तक मोदी 49। अगर मोदी को 350 प्लस सीट नहीं आए तो जो बोलोगे वो कर दूंगा। 350 प्लस दावे हैं, करने दो सर, कोई दिक्कत नहीं। डेमोक्रेसी तो ख़त्म करने की कोशिश बहुत हो रही है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ हर इंसान को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और करप्शन बहुत बढ़ रहा है देश में, जो होते जा रहा है। लेकिन ये अभी 2024 में जो इलेक्शन आएंगे, 2024 में जो इलेक्शन आएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि करप्शन सबसे पहले हटे और गरीबी हटे और सबको स्कूल है, कॉलेज है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जॉब का, कि यंगस्टर को जॉब नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले उसका इलाज होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए सबको। और आजकल पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिल रही, सब जॉबलेस है। सबसे पहले उसका हॉस्पिटल का ये सब का करने चाहिए, और सरकार कोई भी बने लेकिन ये सब पहले होनी चाहिए, ऐसा है सबसे पहले।